हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले और लास्ट यूनिट पे। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉपर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सारे क्लासेस देखे हैं, उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। तो हर आदमी इस वीडियो को ध्यान से देखे। अपनी आखिरी यूनिट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टोटल आपकी 8 यूनिट्स थी और 7 यूनिट्स हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। छोटा मोटा टॉपिक कोई छूटा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे और आपका एमजेपीआरयू का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म सबसे पहले होता क्या भैया? देखो, सबसे पहले तो आपको आइसोमेरिज्म समझना पड़ेगा। स्टीरियो सब बात की बात है। आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं समाव्यवता। क्या कहते हैं? समाव्यवता। आप सर जी, ये समाव्यवता क्या होती है? भैया समान अवयव होए समान व्यवता कहलाएगी। लो थोड़ा समझा दे रहा। बाई चांस हम क्या करें, हम यहां लिखते हैं, थोड़ा सा मार्कर को मोटा कर देते हैं। हमने यहां लिखा C2H5O C2H5। भैया इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। या चलिए हमने लिख दिया CH3OCH3। इसका नाम है डाई मेथिल ईथर और लिखते हैं C2H5OH। 2 मिनट के लिए इसे भूल जाइए सर। आप लीजिए, इसे हटाओ। आइए सर, यहां देखिए, बताओ जरा, गिनो यहां कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। चलो नीचे वाले में गिनो, कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी कार्बन इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 3 और 3 6 हैं, इसमें भी 5 और 1 6 हैं, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है इसमें। लेकिन दोनों लिखे अलग अलग तरीके से। जब बीच में O होता है इसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। और जब यहाँ पे OH लिखा होता है तो कहते हैं एल्कोहल। अब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। जब बीच में O होता है तो ईथर कहलाता है और OH होता है तो उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो अब देखिए, दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों में अगर आप संरचना सूत्र गिन लें, यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है। यानी इस तरीके से जब उनके गुण अलग अलग होते हैं या फिर किसी के प्रति व्यवहार अलग अलग होते हैं, तब हम लोग उन्हें कहते हैं समावयवी और घटना को कहते हैं समाव्यवता, यानी आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया है, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्टीरियो ऐसे लिखा जाएगा सर, ठीक है। तो आप क्या करें, यहां पर स्टीरियो सही कर लें, बाकी तो सर ठीक है। तो हमने लिखा इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली हम लोगों को पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाम पढ़ा, याद हो गया। ऑप्टिकल का मतलब भैया, ऑप्टिक मतलब होता है प्रकाश यानी लाइट। ठीक। अब प्रकाश को समझने से पहले आपको एक चीज और समझाते हैं। जैसे कभी कभी आप गाड़ियों में गए होंगे, कारों में गए होंगे, बसों में गए होंगे, वहां पे क्या होता है देखना, जब शीशा बंद होता है तो धूप आती तो है लेकिन कम आती है, छन छन के प्रकाश आता, गौवा भाषा में कहें तो होता क्या है भैया, जब निकोल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल पर डालते हैं प्रकाश को, तो क्या होता है, प्रकाश छन जाता है। केवल वही कंपन आगे जाते हैं जो एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ऐसे प्रकाश को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। गौवा भाषा में छनी हुई लाइट को, इसमें छन छन के मामला है, शुद्ध वाली लाइट एक ही टाइप वाली हो, उसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहां लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब प्रकाशिक समाव्यवता। यानी क्या होगा, हमने लिख दिया है वे कंपाउंड्स जिनका सब कुछ सेम होएगा, बस जब प्रकाश आएगा तो भैया उनका प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होएगा। कोई दाईं तरफ घुमा देगा, कोई बाईं तरफ घुमा देगा। तो देखिए सर, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सब सेम होते हैं, परंतु इनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं तथा वे स्टीरियो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या कहते हैं हम इसे, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी छना हुआ प्रकाश के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और यह घटना कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहलाती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये घटना भैया 2 तरीके की होती है, यानी जो आइसोमर्स हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कौन सा भैया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी को कहते हैं डी फॉर्म। क्या कहते हैं? डी फॉर डेक्स्ट्रो। या फिर इसी को कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव मतलब जो सीधी तरफ घुमाएंगे। तो लिखा हुआ बे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मतलब सीधा घुमा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। लो भैया, जी मान लिया अपने पास कोई सोर्स है,
जो अपने पास ऑर्डिनरी लाइट है, इस लाइट पे हमने निकॉल प्रिज्म पे डाला, निकॉल प्रिज्म से जो लाइट छन के लाइट आई, पहले अंधाधुंध प्रकाश था, छन के लाइट आएगी, कहलाएगी पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जब ये किसी डी वाले पे पड़ेगा, जो देखो भैया डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे पड़ा तो ये कैसा घूम जाएगा प्रकाश, पहले से ऐसा, अब घूम के हो गया ऐसा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रकाश को ये लोग घुमा देते हैं, कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म। दूसरे होते हैं भैया लीवो रोटेटरी, पूरा चित्र सेम है, सब सेम है, पहले दाईं तरफ घुमाया था क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है, अब की बाईं तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लो भैया बे ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, लीवो रोटेटरी यानी एल फॉर्म या फिर निगेटिव भी कहते हैं। यहां पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, एक्चुअल में भैया उस वाले को कहते हैं पॉजिटिव और इस वाले को कहते हैं निगेटिव। ठीक है भाई, तो यहां पे देखिए फिर बिल्कुल वैसे ही सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट इससे निकल रही है, निकॉल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी, पड़ेगी किसी एल टाइप लीवो रोटेटरी वाले पे, पहले घूम रहा था क्लॉकवाइज, अब वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, बिल्कुल सरल है। तो हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें पहला अपना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने दो पढ़ लिए हैं, एक है लीवो रोटेटरी और एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगला है कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कारण क्या है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, मतलब वो प्रकाश को नहीं घुमाएगा, ना दाईं तरफ घुमाएगा ना बाईं तरफ घुमाएगा। सर जी ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो लो भैया एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की ये होती है। नंबर एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे अगर आप चित्र से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जे लो ये सेंटर है, इस सेंटर के उतनी ही दूरी पे CH3 इधर है, उतनी ही दूरी पे CH3 इधर है, सेंटर से लेके दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्री समान है, तो हम लोग इसे कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यह साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकती है यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में एक लाइन एक्सटेंड करें। ये देखो सेंटर से दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में एक लाइन एक्सटेंड करें, तब यह दोनों ओर सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप से मिलती है, इसे मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बिल्कुल आसान है, ये देखिए आराम से सेम तरीके से मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है सर। दूसरी होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग क्या होता है भैया, एक झापड़ मारा फिर नहीं मारा, फिर मारा फिर नहीं मारा, छोड़ छोड़ के यानी बदलता जाए, तो उसे कहते हैं अल्टरनेट। ठीक है सर, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे। तो सबसे पहले भैया देखो जो 90 के कोण पे इसे घुमाया, पहले ऐसा है, थोड़ी देर बाद जब पीछे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर और 90 पे घूमेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और 90 पे घूमेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए जैसा ये वाला है बिल्कुल सेम ऐसा ये वाला है, जैसा ये है वैसा ये है, यानी ओवरऑल जब एक्सिस अल्टरनेटिंग, पहले है नहीं है, अल्टरनेट तरीके से सेम पढ़ रहा, तो हमने क्या लिख दिया, यदि मॉलिक्यूल को उसकी 0 डिग्री से 360 डिग्री तक रोटेट करें और उस रोटेशन के मॉलिक्यूल अपनी स्टेट एक से ज्यादा बार रिपीट करें, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तब उसे कहते हैं क्या, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक्सिस ये इसकी ये रही, रोटेट करते रहेंगे 90-90 के कोण पर। अगला है भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई ऐसा प्लेन जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा अलग अलग करे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए। ये देखो जो ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल वैसा ही नीचे लिखा हुआ, इसे कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, लिख दिया। वह प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर हाफ्स में तोड़ देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे की, और उसे कहते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो तीन तरीके की होती हैं, पहली होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरी होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरी होती है दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। उसके बाद अगला अपना टॉपिक है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, इसे भी करा ही देते हैं सर। एसिमेट्रिक मतलब असममित कार्बन। अब ये असममित क्या है, मुझे लगता है कोई सुमित उम्मीद है, ऐसा नहीं है। असममित का मतलब होता है कार्बन की भैया संयोजकता होती है 4, कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। अगर वो चारों लोग जुड़े हुए अलग अलग हुए, जे वाले अलग हैं, जे वाले अलग हैं, जे वाले अलग हैं, जे वाले अलग हैं, जब सब अलग अलग जुड़े होते हैं तो ऐसे कार्बन को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। लिखा हुआ है यदि कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों संयोजकताएं 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी होती हैं, तब इस मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, तब इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ठीक है भाई। तो आज हम लोगों ने बात कर लिया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा डिटेल, ये अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री है।
और जैसे मान लिया अगर इसका हम एक एग्जाम्पल दिखा दें तो ये देखिए, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये C है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, एक COOH जुड़ा है। यानी कार्बन की चारों संयोजकताओं से जब अलग अलग चीजें जुड़ी होती हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक भैया। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं, जैसे कायरलिटी है, एनेंशियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है, सीक्वेंस रूल है। ठीक है, कल हम लोग इस वाली यूनिट, कल नहीं लेकिन परसों तक ये यूनिट प्रॉपर खत्म हो जाएगी, 2 दिन और लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा रिवीजन। जो चीजें लोगों की नहीं होंगी वो कराई जाएंगी। 1-2 क्लासेस में हम लाइव आके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है, प्रॉपर अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट पे स्टार्टिंग पे चले जाइए और लाइन से सब बनाते हुए चले जाइए। कुछ इंट्रोडक्शन वाले होंगे, वो इंट्रोडक्शन करा देंगे कौन कौन से यंत्र हैं। 2-3 दिन का केवल काम बचा हुआ और केमिस्ट्री पूरी तरीके से जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले आना है। आखिरी में हमने टेलीग्राम पे एक चैनल पे इसकी पीडीएफ भी बाद में आपको, जब ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी तो आपको BDKDN BSc टेलीग्राम में मिल जाएगी। 2000 से ज्यादा लोग BDKDN BSc पे टेलीग्राम पे जुड़ के फ्री BSc का मजा ले रहे हैं सर। तो कुल मिला के बस आपको भी यही करना है, BDKDN BSc पे जाना है टेलीग्राम पे, और उसके बाद ये सारी पीडीएफ वगैरह वहां पे मिलती रहती है। कोई वीडियो आती है वो भी वहां पे शेयर कर दी जाती है। तो बस 2-3 दिन की बात है, ये पूरी केमिस्ट्री BSc पूरी तरीके से आपने फ्री पढ़ ली सर। लोग कहते हैं कि आदमी आता है 2-4 वीडियो बना के भाग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। फिजिक्स के क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलने वाले हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम की दिक्कत रहती है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।